बार हमने देखा है कि कुछ लोगों के नाखून पीले पड़ जाते हैं। कुछ लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, उन्हें बार बार प्रॉपर्टी में नुकसान ही झेलना पड़ता है। तो ऐसे में क्या ये भी कोई अशुभ संकेत है? अगर है तो इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और इससे बचने के क्या उपाय हैं? आज पंडित जी ये बताने वाले हैं। तो पंडित जी बताइए आप। देखिए, सही बात तो ये है कि नाखूनों का एक के बाद एक पीला होना ये अशुभ संकेत है। पहली बात तो ये पीलिया और खून की कमी का डॉक्टरों के हिसाब से संकेत है। जैसा मैंने भी सुना है कि अगर नाखून पीले पड़ने लगें तो इसका मतलब कि हीमोग्लोबिन बहुत कम है, आपका खून आपका जो है बहुत कम हो गया है। लेकिन दूसरा मतलब इसका ये है कि जीवन साथी, दोस्त और रिश्तेदारों के साथ आपके रिश्ते खराब होने वाले। पीले नाखून आपके कमजोर मानसिक स्थिति को भी दर्शाते हैं। ऐसे में आपको ज्यादा तनाव ना लेकर मेडिटेशन करना चाहिए। और एक बात बताऊं, मेडिटेशन तो करना चाहिए, लेकिन किसे? अगर आपने पहले ABCD पढ़ा होगा तब ना आप अंग्रेजी का उपन्यास पढ़ेंगे, कि पहले अंग्रेजी का उपन्यास ही पढ़ लेंगे, ABCD नहीं आएगी। मेडिटेशन बहुत कठिन चीज है। मेडिटेशन का मतलब होता है कि एक केंद्र बिंदु पर मन को रोक कर रखना, और ये इतना बदमाश है कि ये काबू में आने वाला नहीं है। 1 मिनट में अमेरिका तो 1 मिनट में जर्मनी, 1 मिनट में लखनऊ, 1 मिनट में दिल्ली, मतलब पूरे विश्व का चक्कर करने में इसको 10 सेकंड भी नहीं लगता है। इसको रोक पाना, अरे आप हवा रोक सकते हो, आप आकाश को छू सकते हो, पृथ्वी को उठा सकते हो, लेकिन मन बिना साधना के नहीं रोका जा सकता। इसलिए मेडिटेशन इतना आसान नहीं है। ये केवल सद्गुरु की कृपा से और नाम जप से संभव है कि आप इसे साध लें। साध लें, ये नहीं कह रहा हूं कि इसको आप जीत लेंगे, साध लें। क्योंकि इसके साथ 4 और इसके जो दोस्त हैं वो एक से एक कलाकार हैं। जैसे इसका एक दोस्त है चित्त, जो चिंतन करता है, एक दोस्त है बुद्धि, जो हस्ताक्षर करता है, और एक दोस्त है अहंग, जो क्रिया को कार्यान्वित करता है। ये चारों मतलब कि रूप बदल करके बहुरूपीय की तरह कब आपको कहां झुका देंगे कुछ नहीं कहा जाता। इसलिए जैसे आप अपने कुत्ते को बेल्ट में बांधकर सड़क पर घुमाते हैं, तो आपका कुत्ता किसी के घर में घुसता है तो क्या आप घुस जाते हैं? नहीं ना, कुत्ते को बेल्ट से खींचते हैं सड़क पर ना। इसी तरह से अगर आपका मन कहीं नकारात्मक विषयों में जा रहा है, कहीं अनैतिक विषयों में जा रहा है, तो उसको कुत्ते की तरह घसीटो ना। आप मन नहीं हो, मन आपका है, उसको घसीटो। कह रहे दुष्ट तू कहां जा रहा है, ये तेरी जगह नहीं, चल तो ठीक। अगर ऐसा आप करना शुरू कर दें तो साल, 2 साल, 3 साल के अंदर एक ऐसी स्थिति आएगी कि आपका मन इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, जो भगवान कृष्ण ने कहा है कि इंद्रियों में मैं मन हूं, तो उसी मन में आपके प्रभु का दर्शन होने लगेगा। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, ये गीता का जो श्लोक है सत्य हो जाएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, अपने पिता की सेवा करनी चाहिए, बादाम का तेल हाथ और पैर के नाखून पर मलना चाहिए, सूर्य की पूजा जरूर करनी चाहिए। हाथ और पैर के नाखून सफेद होने लगे तो यह भी अशुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि आपके कोई भी काम समय पर पूरे नहीं होंगे, आपके हड्डियों और खून से जुड़ी समस्या हो सकती है। इन परेशानियों से बचने के लिए शुक्ल पक्ष से शुरू करते हुए हर शनिवार को नमक कम खाएं, जरूरतमंद बच्चियों को शनिवार के दिन नमकीन चीजों का दान करें, अपने घर में एक कलश पर नारियल स्थापित करें। प्रॉपर्टी से जुड़ा नुकसान बार बार होने लगे तो ये शुभ संकेत नहीं है। ऐसे में आपको चांदी का चौकोर टुकड़ा सोमवार को ही अपनी जेब में रखना चाहिए और किसी अनुभवी ज्योतिषी से सलाह लेकर के आपको प्रॉपर्टी का काम करना चाहिए। अगर आपके चतुर्थ भाव में बृहस्पति होगा या चतुर्थेश बृहस्पति होगा या चतुर्थ भाव पर बृहस्पति की स्थिति होगी, तो आप चाहे जितने घर खरीद लीजिए, जितने प्लाट खरीद लीजिए, सब में लीगल प्रॉब्लम आएगी और सब में आपके साथ ठगी होगी। कभी आपको अपने नाम के घर में और वाहन में सुख नहीं मिलेगा, ये आजमा के देख लीजिए। इसलिए किसी बुद्धिमान और किसी सात्विक ज्योतिषी से ये राय ले लेना चाहिए कि मुझे अपने नाम से प्रॉपर्टी लेना भी है कि नहीं लेना है। अगर आप फंस रहे हैं प्रॉपर्टी लेकर, नुकसान उठा रहे हैं, तो आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए।
और रुद्राभिषेक समय समय पर कराते रहिए, इसका आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।